सोचिए जरा, एक गांव है जो एक घने और रहस्यमय जंगल के ठीक किनारे पर बसा हुआ है। और हर रात उस जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसी आवाजें जो गांव वालों के दिलों में डर भर देती हैं। तो चलिए आज हम उसी जंगल के राज की कहानी में उतरते हैं। हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जब डर सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या सिर्फ हिम्मत दिखाना ही सबसे सही जवाब है, या फिर उस अंधेरे का सामना करने का कोई और, शायद कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है। आइए इस गांव की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से दिखने वाले गांव से, जहां वीर नाम का एक बहुत ही निडर नौजवान रहता था। पर इस शांति के पीछे ना एक गहरा डर छिपा था। एक ऐसा डर जो गांव के ठीक बाहर खड़े उस बहुत बड़े पुराने पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ था। गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक मनहूसियत की निशानी थी। कहते थे कि जैसे ही सूरज ढलता है, उसकी डालियों से फुसफुसाने और कभी कभी तो रोने की आवाजें भी आती थी, जो हर घर के अंदर एक अनजाना सा खौफ भर देती थी। गांव के जो बुजुर्ग थे ना, वो कांपते हुए बताते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है, और उसकी पहचान भी बताते थे। लंबे बिखरे हुए काले बाल, हवा में लहराती एक सफेद साड़ी, और सबसे ज्यादा खौफनाक उसके पैर जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। कई सालों से गांव इसी डर के साये में जी रहा था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डर को एक भयानक हकीकत में बदल दिया, और वीर को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया था। हुआ ये कि गांव की एक लड़की अचानक गायब हो गई। ये खबर तो जैसे आग की तरह फैल गई। अब वो डर सिर्फ कहानियों में नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई बन चुका था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या चुड़ैल ने अपना शिकार ढूंढ लिया है? जहां एक तरफ पूरा गांव डर से कांप रहा था, वहीं वीर ने फैसला किया कि वो इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। सबने मना किया, लेकिन उसने ठान लिया कि वो जंगल में जाएगा और सच का सामना करेगा। और बस इसी तरह वीर ने उस अंधेरे में कदम रख दिया जहां गांव की सारी कहानियां और सारे डर बसते थे। वो उस राज के दिल में उतर रहा था जिसका सामना करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। जरा उस पल के बारे में सोचिए। वीर बिल्कुल अकेला, एक हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे में लोहे की एक छड़ लिए, उस घने जंगल में आगे बढ़ रहा था। वहां खामोशी इतनी ज्यादा थी कि उसे अपने दिल की धड़कन भी किसी शोर की तरह लग रही थी। जैसे ही वीर उस बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उससे किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने देखा कि पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। एक पल के लिए तो वीर को लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में फंसी है। वीर मदद के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो औरत खड़ी हो गई, और जैसे ही वो खड़ी हुई, वीर की तो सांसें ही थम गई। उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी, और वो पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अब उसके सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि गांव की कहानियों वाली वो खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। और अगले ही पल में उस औरत का खूबसूरत चेहरा एक भयानक रूप में बदल गया। उसकी मीठी आवाज अब एक कान फाड़ देने वाली हंसी बन चुकी थी, जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब तू मेरा शिकार बनेगा, ये कहते हुए उसने वीर पर हमला कर दिया। वीर का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। भागने के बजाय उसने अपनी लोहे की छड़ को आगे कर दिया। उसे गांव के बुजुर्गों की बात याद आ गई थी कि चुड़ैल लोहे से डरती है। उस वक्त उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि उसकी समझदारी उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। लेकिन जैसे ही लोहे की छड़ ने उस आत्मा को छुआ, उसकी चीख में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वीर को यह महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है। इस भयानक नफरत के पीछे कोई बहुत गहरा और दर्दनाक राज छिपा हुआ है। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थी चुड़ैल, जो सदियों पुराने दर्द और नाइंसाफी का बदला लेना चाहती थी, और दूसरी तरफ था वीर, जिसने डर के आगे झुकने के बजाय उस दर्द को समझने का फैसला किया। तब उस आत्मा ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो कभी एक गरीब लड़की हुआ करती थी, जिसे गांव वालों ने ही बेरहमी से मार डाला था। उसकी आत्मा तब से ही भटक रही थी, बदला नहीं बल्कि इंसाफ मांग रही थी। और यहीं पर वीर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने हथियार उठाने के बजाय हमदर्दी का हाथ बढ़ाया।
उसने उस आत्मा के दर्द को समझा और उससे वादा किया कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। सच कहूं तो यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी के साथ कहानी का अंत किसी तलवार से नहीं बल्कि करुणा से लिखा गया। ये हथियारों की नहीं बल्कि हमदर्दी की जीत थी। सालों से नफरत की आग में जल रही वो आत्मा वीर के हमदर्दी भरे शब्दों को सुनकर शांत हो गई। पहली बार किसी ने उसके गुस्से के पीछे छिपे हुए आंसुओं को देखा था, और सदियों बाद उसकी आंखों से नफरत की जगह आंसू बह रहे थे। और फिर सब कुछ बदल गया। उस आत्मा ने गायब हुई लड़की को छोड़ दिया। उसने वीर से कहा, तुम्हारी दया ने मुझे आजाद कर दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ वो एक रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद उस पीपल के पेड़ से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। वीर गांव में सिर्फ उस लड़की को ही वापस नहीं लाया, बल्कि एक नई समझ भी लेकर आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर राक्षस के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी हो सकती है, और कभी-कभी अंधेरे को जीतने के लिए तलवार की नहीं बल्कि थोड़ी सी हमदर्दी और समझ की जरूरत होती है। यही इस जंगल की कहानी का असली सबक है।